बच्चों आज हम फिर आपको कुछ प्रश्न लेके आए हैं जो एचसीएफ और एलसीएम से ही हैं और इस प्रकार का बहुतों प्रश्न पूछा गया है जिसमें से हम एक एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको सेलेक्ट करके लाए हैं जो आप उसको अगर उसका अभ्यास कर लेते तो उस प्रकार के अनेक प्रश्नों को आप बना सकते हैं। तो यहाँ हम बारी बारी से सबको बताएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि यदि तीन संख्याओं का HCF 12 है और संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तो संख्याएं ज्ञात करें। ये भी आपका पूछा हुआ है, असिस्टेंट ग्रेड में है और SSC में भी पूछे हुए हैं। तो ये कौन सी संख्या है उसके बारे में हम लोग देखें। तो ये अनुपात में जो दिया हुआ है 1:2:3, तो हम लोग उस अनुपातिक राशि को मान लेते हैं। तो मान यहाँ लिखेंगे, माना संख्याएं क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2x और क्या हो जाएगा 3x। तो इस तीनों का अगर हम HCF निकालते हैं तो HCF इसका कितना हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा x, इसलिए HCF बराबर क्या हो गया x। और ये x HCF प्रश्न के अनुसार हमारा कितना दिया हुआ है 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। अब इसी संख्या को हम इस यहाँ रख दे, मान ये 12x का मान यहाँ भी रख दे, यहाँ भी रख दे, यहाँ भी रख दे, तो वह संख्याएं हमारे पास आ जाएगा। इसलिए संख्याएं क्या हो जाएगा, संख्याएं बराबर 12 गुना 24, 12 गुना 24 12 36, यह इसका जवाब हुआ। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन एक मरतबा आप बनाए रहेंगे तो इससे आपका वहाँ पे समय कम लगेगा। फिर यहाँ देखें, इसको भी देखें कि ठीक उसी प्रकार का प्रश्न यह भी है। इसमें क्या कहता है, यदि संख्याओं का अनुपात 5:3 है और उसका HCF 13 है। वहाँ क्या था, तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ था और HCF कितना था 12, और यहाँ दो संख्याएं हैं जिसका अनुपात दिया हुआ है और उसका HCF 13 है। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए तो यहाँ भी हम लोग मान लेंगे ये पहला का जवाब था और दूसरा का जवाब होगा इस प्रकार से। ठीक वही सिस्टम हम लेंगे, माना अनुपातिक राशि को x मान लें तो ये हो जाएगा, पहली संख्या आपका हो जाएगा यहाँ पे है 5x और दूसरी संख्या हो जाएगा 3x। संख्याएं हो गया 5x और 3x। अब ये x इस दोनों संख्या का ये x जो है को प्राइम है इस जगह, इसलिए हम इस ये x जो है x का इस 5x और 3x का अगर हम HCF निकालते हैं तो वो x होगा। जैसे यहाँ x, 2x और 3x का HCF निकाले हैं तो वो क्या है x, उसी प्रकार से 5x और 3x का हम HCF निकालेंगे तो वो हो जाएगा HCF बराबर कितना हो जाएगा x। और प्रश्न से कितना दिया हुआ है, प्रश्न से HCF हमारा कितना हो गया, कितना दिया 13। तो अब 13 को यहाँ गुना कर दे, यहाँ गुना कर दे, वो संख्या आपके पास आ जाएगा। इसलिए संख्याएं कितना हो जाएगा 5 गुने 13 ये 65 और 3 गुने 13 ये हो जाएगा 39। ये दोनों इसका जवाब हो गया। तो प्रश्न तो छोटा है, अब एक मरतबे बनाए हो इसलिए दो उदाहरण दे दिए। अनेकों प्रश्नों से वहाँ था, प्रश्न किताब से हम नोट करके लाए हैं, बहुतों बार पूछे हुए इसी प्रकार का प्रश्न, यही प्रश्न नहीं इसी प्रकार का प्रश्न पूछे हुए। अगर आप बनाए हुए ट्रैक आपको मालूम है, सिस्टम मालूम है, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो संख्या है वह है यदि दो संख्याओं का योगफल 192, यदि दो संख्याओं का योगफल 192 और उसका HCF 24 है तो इस प्रकार के कितने युग्म बन सकते हैं। यह भी अनेकों बार पूछा जा चुका है, जिसमें से दो का उदाहरण लेके हम आपके पास आए हैं। दो को समझाएंगे, इसी से आपको अनेकों को समझ लेना पड़ेगा। तो इसमें कहता है कि दो संख्याओं का योगफल, तो हम संख्या मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना संख्याएं x और y है।
अब इस दोनों का योगफल, अब यह क्या कर रहा है, और उसका HCF कितना है 24। तो अब HCF 24 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, और उस दोनों का योगफल हमारे पास कितना कर रहा है 192। तो संख्याएं हमारे कितना हो जाएगा, इसलिए 24x प्लस 24y बराबर 192। अब इसमें से हम लोग 24 को कॉमन ले लें, तो 24 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 192, मीन्स x प्लस वाई बराबर 192/24। तो इसको हम लोग भाग देंगे तो 8 चौका 32, 8 दूना 16, यहाँ पे हो जाएगा कितना 8, मतलब हो गया x प्लस वाई बराबर 8। अब इसका हम लोगों को युग्म बनाना है, ऐसा युग्म बनाना है कि इसमें x के जगह पर और इसमें y के जगह पर मान रखे और उसको जोड़े, तो हमारे पास कितना होना चाहिए 192 होना चाहिए। तो हम ये 8 और उसका योगफल भी 8 होना चाहिए। तो हम एक युग्म बनाते हैं 1 और 7, 1 और 7, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब इस 1 का मान यहाँ रख दें, ये 24 गुने 1 प्लस 24 गुने 7, तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 7 चौका 28, 7 दूना 14, अच्छा 18। अब इसको हम लोग जोड़े तो कितना होगा 8, 8 4 12, 8 कितना हो गया 7 चौका 28, 7 दूना 14, ये 16 होगा, यहाँ पे 16 होगा। अब इसको जोड़े तो 8 4 12, 6 2 8, 1 9 और 1 1 2, ये तो एक युग्म यह हो गया। जो दो संख्याएं हैं उसका एक युग्म यहाँ हो गया। दूसरा, अब हम लोग दूसरा कोई ले तो 2 और 5 ले लें, 2 और 5 ले लें, तो इस ये जो युग्म हो गया इसमें ये x हो गया, ये y हो गया। इस मान को यहाँ रखें तो 24 गुने 2 प्लस 15 गुने 15 नहीं 24 गुने 5। अब इसको हम लोग सरल करें तो ये 48 प्लस 5 चौका 20, 5 दूना 10 और 2 12। अब इसको जोड़े तो कितना हो जाएगा, हमको 192 तोड़ना चाहिए। तो यह युग्म वहाँ पे काम नहीं आ रहा है। 5 4 दूना 8, ये तो ठीक है, 5 चौका 20 और 5 दूना 10 और 2 12। अगर इसको हम लोग जोड़ते हैं तो ये 168 हो जाना चाहिए। हमको पूरा कितना करना है 192। तो अब यहाँ 1 2 तो 3, अब आगे हम लोग चलें तो ये दूसरा युग्म देखेंगे, ये 3 और फिर कितना हो जाएगा 4 नहीं 3 और 5, 3 और 5। अब इसको देखें, यहाँ पे 3 डाल दें और यहाँ पे 5, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 दूना 6 1 7, और ये तो सही है। अब इसको हम लोग जोड़े तो कितना हो जाएगा 2 7 2 9 और 1, तो दूसरा युग्म कितना हो जाएगा 3 और 5। तो इस दोनों का योग भी आपका 8 पूरा हो रहा है, और इस दोनों को इस जो नियम है, जो रूल है, उसके अनुसार भी हमारे पास वो संख्या आ जाती है। तो ये आपका 2 प्रकार का युग्म बन रहा है। उसमें प्रश्न पूछा जाएगा कि कितने प्रकार का युग्म बनेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 प्रकार का, ये 1 7 और 3 5 का ही युग्म बनेगा, यही उसका जवाब हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार का प्रश्न उसके आगे का है चौथा। इसको देखिए, इसमें भी कह रहा है कि कितने प्रकार का युग्म बनेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग मानेंगे, और फिर ये संख्या को तो वही रहने दें, और फिर देखिए छोटा छोटा प्रश्न होता है लेकिन थोड़ा थोड़ा टिपिकल होता है, इसलिए इसको एक मरतबे देख लेंगे, समझ लेंगे, एक सवाल को देख लेंगे, उसी से अनेकों सवाल हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे चौथा में कहता है यदि 2 संख्याओं का योगफल 36 है, तो ये जो 2 संख्या हम लोग माने हैं उसके अनुसार, और 36 और उसका HCF कितना कह रहा है 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसलिए 4x प्लस 4y बराबर कितना हो गया 36। अब इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y बराबर 36, तो x प्लस y बराबर 36/4, तो ये कितना हो जाएगा 9, मीन्स x प्लस y बराबर 9। अब इसी से हम लोगों को युग्म निकालना है। तो एक युग्म हम लोग ले लें 1
और 8। अब इसको सरल करके देख ले इस पर, तो 4 गुने 1 जोड़ 4 गुने 8, ये हमारा 36 होता है कि नहीं। तो ये तो 4 हो गया और ये 32, इसको जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। इसका मतलब एक युग्म आपका कितना होगा, 1 8। अब दूसरा हम लोग लेंगे 2 7, 2 और 7, 2 अगर ले रहे हैं यहाँ पे कितना ले लें, 2 और 7, तो 7 दूनी 9 भी हो रहा है। अब इसको यहाँ डालें तो 4 × 2 प्लस 4 × 7, तो 4 दूना 8 और 7 चौक 28। अब इस दोनों को भी जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा। अब उसके बाद 3 और फिर 3 और 6 का लेंगे तो वह देखें, वो 3 और 6 का अगर हम 3 और 6 का युग्म ले लिए तो यह अब पूरा होता है कि नहीं। तो यहाँ देखेंगे 4 गुने 3 जोड़ 4 गुने 6, तो ये 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 6 चौक 24, तो 6 4 और 2 6 और 2 1 3, ये भी आपका पूरा हो जाता है। तो इसका मतलब यह 3 और 6 भी हो गया। इसके बाद तो 2 1 हो गया, 1 8 3 6 और 3 6 1 आया 2 7। इसके बाद और भी हम लोग टेस्ट कर लें, ये 1 8 2 7 3 6। इसके बाद हम लोग ले लें 4 और 5 भी लेके देख लेते हैं ये होता है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या कर ले, 5 और 9, ये तो पूरा हो जाता है। 4 गुने 4 प्लस 4 गुने 5, तो यह क्या हो जाएगा, 4 चौका 16 और 5 चौका 20। तो यह इसको भी अगर जोड़ा जाए तो ये 36 हो जाता है। तो कौन कौन युग्म हो गया, एक यहाँ हुआ 1 8 का, यहाँ युग्म हम लिख देते हैं, यह होगा आपका 1 8, दूसरा है 2 7, तीसरा है 3 6 और फिर चौथा है 4 और 5। तो इसमें कितने युग्म हमारे पास आ गए, ये 4 युग्म हो गया। तो 4 पेयर हम उसका बना सकते हैं, 4 पेयर बना सकते हैं जो इस रूल को, जो नियम दिया हुआ है उसको फुलफिल करेगा। तो वहाँ पे यही लिखा हुआ मिलेगा ऑप्शन में। ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं इसलिए कि जगह की कमी है और फिर लिखना पड़ता है हाथ से, तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। इसके बाद 5वां प्रश्न जो है उसको देखें। 5वां प्रश्न कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 4 5 6 12 15 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करें कि ये 5वां है तो इस सभी का एलसीएम निकालें। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालेंगे तो 4 5 6 कितना है, 4 5 6 12 15 18 36, 12 15 18 और 36। तो इसको हम लोग एलसीएम निकालें 2 से, 2 दूना 4 5 2 तिहाई 6 2 छक 12, ये 15 और 9 दूना 18 और ये 18 दूना 36। फिर 2 से ले लें तो 1 5 3 3 15 9 और 9। तो फिर हम लोग 3 से ले लें तो ये हो जाएगा 1 5 1 1 5 9 और 9। तो फिर आपको कितना से ले लें, 9 से, 5 से ले लें पहले 5, तो 5 ये 1 1 1 1 फिर 1 और 9 और 9, तो 9 9। तो फिर अब 9 से तो 1 1 1 1 1 और ये 1 और 1। तो इस इतना जो संख्या हो गया तो 2 × 2 × 3 × 5 × 9। तो इसमें क्या करना है, ये छोटी पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, स्क्वायर। तो ये 2 तो है ही, तो हमारे पास कितना हो गया 2 × 2। अब इसका स्क्वायर तो 3 × 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 × 5 और ये फिर 3 × 3। अब इसी को सरल कर देंगे तो वह संख्या हमारे पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 × 9 25 और ये भी 9, तो 25 चौका 100, 100 में 9 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 900 और फिर 9, तो 9 9 8100।
ये संख्या हमारे पास आ गया। यह जो है पूर्ण रूप से उससे आपको विभाजित 4, 5, 6, 12, 18 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार का यह भी प्रश्न है। वह नहीं, ये थोड़ा सा अलग है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर शेष 4 बचे। तो सबसे पहले वो छोटी संख्या निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका एलसीएम निकालेंगे और जो एलसीएम आएगा उसमें इसको जोड़ देंगे। तो वो जो शेष हमारा जो बचेगा, भाग जब दीजिएगा 12 से, 15 से, 20 से और 54 से, तो प्रत्येक स्थिति में 4 आपका शेष बचेगा। और एसएससी 1998 में पूछे हुए, तो इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। और ये जितना फास्ट करेंगे एलसीएम, तो उतना ही जल्दी आप बना पाएंगे प्रश्न को। तो यहाँ पे संख्याएं कितना कितना है, 12, 15, 20 और 54, 20 और ये 54। अब हम लोग 2 से विभाजित करें तो 6, 15, 10, 2 दूना 4 और 7 दूना 14। फिर 2 से दे दें, 2 तिहाई 6, ये 15, 2 पंचे 10 और ये 27 हो जाएगा। यहाँ 3 से दे दे, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 5 वैसे जाएगा और 9 तिया 27। अब ये इसका खंड वही चीज़ हो जाएगा। तो फिर यहाँ दे दे 9, 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 इंटू ऐसा दे दे, 5 से दे दे, 5, 1, 1, 1 और 9, तो 3 तिहाई 9, 3 इसका ही बन जाएगा। तो 2 × 2 × 3 × 5 × 9। अब हम लोगों को इसमें 9, तो इसका हम लोग गुना कर दे, तो गुना कर देंगे वो संख्या आ जाएगा। तो 5 दूना 10 दूना 20 तिहाई 60, 60 हो गया और 9 6 54, ये 540 हो गया। तो इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 540। तो ये 540 में 12 से, 5 से, 20 से और 54 से भाग देंगे तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। हमको शेष 4 आना चाहिए, यहाँ लिख देंगे। इसलिए 540 में हम लोग फिर 4 जोड़ दें तो यह कितना हो जाएगा, 554। यही वह संख्या होगी, 554 ही वह संख्या होगी जिसमें 12, 15, 20 और 54 से भाग दीजिएगा तो शेष आपका 4 बच जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न हम आपको आज लाए बताए हैं। तो इसको फिर इस प्रकार के प्रश्न को बहुत सारा पूछे हुए, उसमें से एक एक उदाहरण, 2-2 उदाहरण चुन के हम आपको बताएं, जिससे आपको उस प्रकार के प्रश्न को बनाने में सुविधा हो। अगर एक मरतबा बना लेते हैं तो आप उसको परीक्षा में जरूर से जरूर बना देंगे।